जय मां ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात कर रहे हैं द्वितीय श्री श्री यंत्रम विश्व कल्याण ध्यान यज्ञ के विषय में, जो कि काली पीठ नैमिषारण्य में होने जा रहा है, जहां आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सबसे पहले नंबर आपको यह जानना होगा कि इस कार्यक्रम में हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम जब आप लोग अपने अपने निज स्थानों से नैमिषारण्य की ओर आएंगे, तो सबसे पास का जो पॉइंट होगा सीतापुर, हरदोई अथवा संडीला, इसमें से हरदोई और सीतापुर सीधा मार्ग आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ से बस के माध्यम से जैसे ही आप नैमिषारण्य पहुँचेंगे, हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके काली पीठ पर पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच करके कुछ देर विश्राम करके, स्नान करके, जलपान करके दर्शनों की ओर निकल जाएंगे, जहाँ दर्शनीय माँ ललिता देवी, शक्तिपीठ, चक्रतीर्थ, पांडव किला, हनुमानगढ़ी, त्रिशक्ति मंदिर, व्यास गद्दी, मिश्रिक में रीचि कुंड और रुद्राव्रत। वैसे तो और भी सारे देव देवेश्वर महादेव, भूतेश्वरनाथ महादेव चक्रतीर्थ पर दर्शन देखने को मिलेंगे। इन दर्शनों को करके लगभग 2 बजे तक काली पीठ पर वापस आ जाएंगे। यहाँ आकर के भोजन आदि से निवृत्त होकर के कुछ देर विश्राम करने के बाद सायं 4 बजे से कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन होगा। साथ ही दीप यज्ञ भी, जहाँ पर बहुत सारे दीपकों को एक साथ प्रज्वलित किया जाएगा। लगभग 800 दीपकों के द्वारा महामाई को दीप यज्ञ की आहुतियां प्रदान की जाएंगी। इसके बाद मां की आरती होगी। आरती के बाद प्रारंभ हो जाएगी आवरण पूजा, श्री श्री यंत्रम की विशेष आवरण पूजा। जो साधक जन श्री श्री यंत्रम को साथ लेकर के आएंगे, वह अपने श्री श्री यंत्रम की आवरण पूजा विशेष क्रम से जब करवाई जाएगी तो उसको करेंगे। इस आवरण पूजा के लिए क्या क्या अनिवार्य होगा? तो सबसे पहले नंबर तो यदि पुरुष जातक साधक है, तब तो वह लाल रंग के वस्त्रों को धारण करेगा। इसमें धोती कुर्ता या कुर्ता पायजामा होगा, अथवा कोई शॉल भी लाल रंग की ओढ़ी जा सकती है, या कोई अंगोछा ही लाल रंग का ओढ़ करके अपने कपड़ों के ऊपर से बैठा जा सकता है। परंतु पैंट नहीं होनी चाहिए। चमड़े की बेल्ट और पर्स नहीं होना चाहिए। श्री श्री यंत्रम को अपने घर से किसी पात्र में, टिफिन दान में, या किसी डलिया में, या किसी ऐसे स्थान कपड़े में लपेट करके लेकर के आएंगे जिससे वह सुरक्षित रहे। कहीं भी रास्ते में उसको जमीन पर पैरों के पास नहीं रखेंगे।
रूम पर भी अब जब रुकेंगे आप काली पीठ में, तो उसको कहीं ड्रॉर में रखेंगे, जमीन पर नहीं रखेंगे। जब श्री श्री यंत्रम आवरण पूजा प्रारंभ होगी, तब अपने साथ सभी लोग जो एक थाली और एक आचमनी, लोटा और चम्मच लेकर के आए होंगे, उसको लेकर के बैठेंगे। उसमें आवरण पूजा संपन्न होगी। आवरण पूजा के बाद में श्री विद्या यज्ञ प्रारंभ होगा। यज्ञ में आपने देखा होगा, अभी सामग्री की वीडियो डाली थी, पंच दीपम तेल की वीडियो डाली थी कि किस प्रकार से हम लोग विशेष रीति के द्वारा यज्ञ करने वाले। इसके बाद श्री हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ एवं श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ होगा। इस पाठ के बाद भोजन आदि करके निवृत्त हो जाएंगे। फिर रात्रि में सबकी ऊर्जाओं को टेस्ट किया जाएगा और उनका शोधन किया जाएगा। इसके बाद श्री श्री यंत्रम विश्व कल्याण ध्यान यज्ञ का ध्यान होगा, जो कि रात्रि काल में होगा, जिसमें मोबाइल हम सबसे दूर रहेगा। मध्यम प्रकाश में यह ध्यान किया जाएगा और इस ध्यान का उद्देश्य होगा इस संसार की गतिविधियों के द्वारा बनने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा परिवर्तित करने का प्रयास। क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा पहुंच रही हैं, जो कि आगामी भविष्य के लिए बहुत ही घातक होने वाली हैं। विश्व युद्ध जैसी कूटनीतियां रच रही हैं यह नकारात्मक ऊर्जाएं। उन ऊर्जाओं के सापेक्ष में हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को इतना मजबूत बना करके खड़ा कर दें कि उसमें किसी का अहित ना हो, नुकसान ना हो। यह प्रकृति की क्षति को रोकने का एक प्रयास है। प्रकृति सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं। आज प्रकृति अपने स्वरूप को बदल रही है, क्योंकि हमने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। हम प्रकृति के अनुरूप नहीं रह गए। तो प्रकृति के अनुरूप रह करके हम जब कार्य विधियों को अपनाएंगे, क्रियाओं को करेंगे, आध्यात्मिक ऊर्जाओं को बनाएंगे, तो यह संसार की ऊर्जा हमारे लिए, हम सबके लिए कल्याणकारी अवश्य बनेगी। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है श्री श्री यंत्रम विश्व कल्याण ध्यान यज्ञ। श्री यंत्र नाम क्यों रखा गया? श्री यंत्र वैदिक 18 यंत्रों में से एक ऐसा यंत्र है जिसमें सभी प्रकार के यंत्रों का समावेश है। 10 महाविद्याओं के अपने अपने अलग अलग यंत्र हैं। उन 10 यंत्रों को मिला देंगे तो बन जाएगा श्री श्री यंत्रम। तो श्री यंत्रम जो कि 10 दिशाओं से परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। 10 दिशाएं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, अंतरिक्ष एवं पाताल। इन्हीं 10 दिशाओं से हमें समृद्धि, सुख, शांति, वैभव का आशीर्वाद प्रदान करने की सामर्थ्य श्री श्री यंत्रम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली है। जब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष आवरण पूजा करेंगे तो श्री यंत्रम हमारा चैतन्य हो उठेगा और हमारे लिए तथा हमारे अपनों के लिए उसकी ऊर्जा काम आने लगेगी। क्योंकि आप लोगों ने श्री श्री यंत्रम तो लिया होगा, परंतु उसको जागृत करना आपको नहीं आता, या जागृत किया हुआ आपको प्राप्त नहीं हो पाता, जिस कारण से उसके साधारण लाभ तो प्राप्त होते हैं लेकिन अद्वितीय लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाते। तो अद्वितीय लाभ आपको प्राप्त हो,
इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम में आवरण पूजा का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। आशा करता हूँ आप सबको इस कार्यक्रम का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। इस कार्यक्रम को करने का उत्साह आपके भीतर जाग रहा होगा। तो आइए अतिशीघ्र अपना अपना पंजीकरण करा करके इस कार्यक्रम में, इस समाज कल्याण के, इस विश्व कल्याण के यज्ञ में अपनी अपनी आहुति को डालने के लिए जरूर प्रस्तुत होइए। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।